रामायण हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक महाकाव्य है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं घटनाओं में से एक छोटी सी घटना आज लेकर मैं आई हूँ आप सबके लिए। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। आज फिर लेकर आई हूँ एक छोटी सी कथा रामायण से। चलिए तो कथा की शुरुआत करते हैं। वनवास मिलने के बाद भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी जंगल में अपना एक छोटा सा कुटिया बनाए और यह विचार किया कि अब आगे का वनवास वह यहीं गुजारेंगे। रावण अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण करने का विचार बनाता है। रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण किया और फिर वह उनको लेकर लंका गया। लंका ले जाकर रावण ने माता सीता को अपनी महल में नहीं रखा बल्कि अपने बगीचे में जगह दी। इसका नाम था अशोक वाटिका। यहाँ रखने के बाद रावण ने कभी भी माता सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण जब भी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने जाता वह भगवान राम का अपमान करता, सीता माता का अपमान करता और हमेशा कहता कि तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो, मगर कभी भी रावण माता सीता का स्पर्श नहीं करता। तो क्या इसका अर्थ यह था कि रावण अच्छे विचारों वाला था, वह स्त्रियों का सम्मान करता था, वह किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता था? नहीं, रावण में ऐसे कोई गुण नहीं थे, बल्कि वह खूंखार राक्षस था। फिर रावण ने माता सीता के साथ क्यों कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और वह इंतजार करता रहा कि माता सीता खुद ही शादी के लिए हाँ कर दे? तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। एक बार रावण जंगल में भ्रमण करने निकला था। उसने एक नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को देखा जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही शालीन थी, जिसका नाम था रंभा। रावण रंभा को देखते ही उस पर मोहित हो गया और वह रंभा के पास पहुंचा। रंभा ने आग्रह करके उससे उसका परिचय पूछा। रावण ने रंभा को अपना परिचय तो दिया, मगर वह रंभा के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो चुका था। वह रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। तब रंभा ने अपना परिचय दिया कि मैं नल कुबेर की पत्नी हूँ। नल कुबेर कोई और नहीं, रावण के सौतेले भाई कुबेर देव के पुत्र थे। तो इस नाते से रंभा रावण की पुत्र वधू लगती थी, मगर रावण ने रंभा की एक बात नहीं सुनी और वह दुर्व्यवहार करता रहा। रावण के जाने के बाद जब नल कुबेर वहां आते हैं तब रंभा ने पूरी घटना उनके सामने रखी। यह सुनकर नल कुबेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रावण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुमने एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया है और वह भी तुम्हारे नाते में पुत्र वधू लगती है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भविष्य में अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो तुम्हारा सर भस्म हो जाएगा, एक साथ ही तुम्हारे 10 सर में विस्फोट हो जाएगा। यह सुनकर रावण डर गया। रावण जानता था कि नल कुबेर के श्राप में बहुत ही ताकत है, इसलिए उसने गलती से भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। और कुछ ही समय पश्चात भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को छुड़ा लिए। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने मन के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।